जो अगला टॉपिक है यमुना की सहायक नदियां हैं, प्लस इसी में जो नीचे से नदियां आ रही हैं ना सीधे हाथ से, जैसे गंगा जी ऐसे जा रही हैं तो सीधे हाथ से जो नदियां गंगा जी में मिलती हैं वो भी याद कर लेनी है, प्लस यमुना की सहायक नदियां भी याद हो जाएंगी। आवाज आ रही है ठीक से? तो मैंने कहा बेटा चल सीधे बेटा कौन टोकेगा, पहले यहां तक याद करते हैं। चल सीधे बेटा, तो ये मैं एक बार सिखा देता हूं आपको। ये रही गंगा जी और यमुना जी यहां से निकल के इलाहाबाद पे मिल गई या प्रयागराज कहिए, यहां मिल गई। अब बीच में यहां एक सहायक नदी है यमुना की, जो यमुना पे सीधे हाथ से आती है, यमुना के भी सीधे हाथ की है, दाईं ओर की, तो इसका नाम है चल। सबसे पहली कौन सी पड़ेगी? चंबल। कौन सी पड़ेगी? चंबल। सीधे फिर नदी पड़ेगी सिंध, ये सिंध ऊपर वाली सिंध नहीं है, काली सिंध भी कहते हैं इससे। बेटा फिर यहां नदी आएगी बेतवा, फिर एक और नदी आएगी यहां पे केन। ये 4 यमुना की सहायक नदी हैं। और टोंस और सोन, सोन जाके मिलती है पटना में गंगा जी से सीधे, दक्षिण से आती हैं ऐसे, और टोंस सीधे जाके मिलती है पहले, फिर सोन मिलती है दक्षिण से सीधे आकर गंगा में मिलने वाली पहली नदी तो कौन पड़ जाती है? टोकेगा, टोंस, सोनू। अगली नदी कौन सी पड़ती है? सोन। बाकी की ये सारी नदियां इस ऊंचे क्षेत्र से बुंदेलखंड को, ये बुंदेलखंड वाला और विंध्याचल जो पर्वत है इसको पार करते हुए ये दोनों नदियां टोंस और सोन गंगा जी में जाके मिल जाती हैं। एक बार नक्शे पे भी देख लेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, चलिए ये नोट्स में जिसके पास हो वो एक बार नोट जरूर कर ले। यमुना का आसन गिर गया, अभी यहां खत्म नहीं हुई यमुना जी, अभी यमुना का आसन गिर गया। एक गिर नदी है, गिर वनाभ्यारण्य गुजरात में है, शेर के लिए प्रसिद्ध है, वो बात अलग है, लेकिन गिर नदी भी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। आसन, आसन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना का आसन, आसन मतलब बैठने की जगह होती है, आसन बैठने का, जो जैसे चटाई पे बैठ जाते हैं ऐसे ही एक आसन पे बैठते हैं, तो आसन, आसन नदी, गिर नदी, दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और आगे चलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, यमुना जी पे जाएंगे हम। कौन कौन जाएगा यमुना जी? अच्छा, सेब, भैया देखो पैसे चाहिए यमुना जी पे जाने के लिए कि नहीं चाहिए? और अपने तो सेब के बगीचे हैं और इस बार सेब बहुत सस्ता हो गया है, बहुत नुकसान में चल रहे हैं हम सेब में। तो सेब बेच के मैं कहां जाऊंगा? सीधे यमुना जी चला जाऊंगा। सेब बेच के यमुना जाऊंगा। से सेंगर, ब वरुणा, बे बेतवा, च चंबल, के केन। ये बेतवा, चंबल, केन तो पहले ही याद कर लिए थे, लेकिन सेंगर नदी और वरुणा नदी और आसन नदी और गिरी नदी, ये चारों नदी भी यमुना की सहायक नदी हैं। दिमाग में रट लीजिए, रख लीजिए, पूछिए क्यों। अब प्रश्न आएगा तो सेंगर नदी, वरुणा नदी, आसन नदी का ही प्रश्न आएगा, बाकी का बेतवा, चंबल वाले, केन वाले कई बार पूछे जा चुके हैं। हिंडन नदी, सभी हिंडन नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है, चंबल नदी। ये राड वन लाइनर है, नोट कर लीजिए आप इसे। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर पर्वत श्रेणी करती है। कौन सी? ये है कैमूर पर्वत श्रेणी, ये इंपोर्टेंट है। मोरीबंद डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा, गंगा डेल्टा का एक उपविभाग है। मोरीबंद डेल्टा ये उपविभाग है गंगा डेल्टा का। ये लीजिए, अगला टॉपिक है अरुण ने देह दबा लो ब्रह्मा की। अरुण देह दबा लो ब्रह्मा की। अरुण अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। देह, देहांग, दबा, दिवांग, लो, लोहित। दिहांग, दिवांग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास तिब्बत हिमनद से निकलती है तथा भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है।
अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। इसकी 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जब इसमें लोहित और दिबांग मिल जाती है तब दिहांग को संयुक्त रूप से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत में क्या कहते हैं इससे? दिहांग। आगे का सारी इसकी भी सारी याद करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।